झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को 38 सीटों पर होने, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वोटरों को लुभाने के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने कई घोषणा और वादा भी किया है। राज्य में राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेताओं का लगातार दौरा के साथ कई चुनावी रैली भी किया गया। वहीं दूसरे चरण मतदान से पहले राजधानी रांची में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं कि हम आरक्षण विरोधी हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम आरक्षण की सीमा से 50% से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा में भी हमने जातीय जनगणना की बात की थी। हम यह पता लगाना चाहते हैं कि देश में ओबीसी, एससी, एसटी कितने हैं, उनकी भागीदारी कितनी है। हम रिजर्वेशन के 50% के बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का धन 3-4 उद्योगपतियों में बांटना चाहते हैं और हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वह विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ओर संविधान की रक्षा करने वाली इंडिया गठबंधन है, तो दूसरी ओर वो शक्तियां हैं जो अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। साथ ही उन्होंने भाजपा के नारे एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अंबानी जैसे अरबपतियों के बीच एकजुटता के लिए दिया गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा नहीं करने के लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि राज्य पिछले 1.5 साल से जल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह मणिपुर में हिंसा को रोकने में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो स्वार्थ पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैं भाजपा के नारे एक है तो सुरक्षित है का वास्तविक अर्थ समझाता हूँ। इसका मतलब है कि अगर मोदी, शाह और अंबानी एक हैं तो वो सुरक्षित हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कई प्राकृतिक संसाधनों समेत देश की संपत्तियों का पारदर्शी तरीके का पालन किए बिना अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों को सौंपी जा रही है। इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने गलतियों को लेकर कहा कि 2011 में यूपीए शासन के दौरान जाति जनगणना न करा पाना उनकी सरकार की गलती थी। झारखंड में सरकार बनने पर जाति जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना को लेकर हमारी सोच साफ है। 50% ओबीसी, 15% एससी और 8% आदिवासी, जिसे बीजेपी वनवासी कहती है, उनके पास पावर नहीं है। 25 व्यवसायियों का 16 लाख करोड़ माफ किया जाता है। तेलंगाना और कर्नाटक में हमारी सरकार है, वहां पर हम जनता के साथ डिस्कशन कर उनकी सलाह लेकर जातीय जनगणना करवाएंगे। संसद में जातीय जनगणना कराने को लेकर हमने पीएम के सामने कहा था कि हम जरूर पता लगाएंगे कि 73% की सत्ता में भागीदारी कितनी है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम होगा। इससे हमें डेटा मिलेगा जो सोना से भी कीमती होगा। जीएसटी की राशि कहाँ जा रही इसका भी पता चलेगा। ओबीसी, एससी, एसटी के विकास के रास्ते इसलिए बंद है क्योंकि आपके पैसे को उद्योगपतियों में बांटा जा रहा है। जातीय जनगणना के बाद देश में नए तरीके का विकास दिखेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी का विकास सिस्टम फेल और बिना काम का है।